नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, अब अगर आपको याद हो तो 2024 में नीतीश कुमार पलटी मारे थे, आरजेडी छोड़कर एनडीए के साथ आए थे। उसके बाद जब विश्वास मत पेश करने का दिन था, यानी कि 12 फरवरी 2024, उस दिन क्या हुआ? उस दिन कई विधायक, आरजेडी के कई विधायक नीतीश कुमार यानी कि एनडीए के साथ आ गए थे। उसमें से चेतन आनंद थे, प्रहलाद यादव थे और भी कई विधायक थे जो आनंद सिंह की पत्नी थी नीलम देवी, कई और लोग थे, मुरारी गौतम। ये लोग आरजेडी छोड़कर एनडीए में आ गए। अब एनडीए में तो आ गए, लेकिन इस बार भी अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसा ही खेल विधानसभा के बजट सत्र में होने जा रहा है, तो आप क्या सोचिएगा? जी हां, इस बार भी इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूं। अब देखिए, क्या खबर है वो आपको बता रही हूं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 2 फरवरी से होने जा रही है। यह सत्र कई मायनों में रोचक रहने वाला है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित एनडीए की नई सरकार का सदन में 3 फरवरी का पहला बजट सत्र करेगी। 3 फरवरी को बजट पेश करेगी। सदन की कार्यवाही के दौरान विधायकों के सिटिंग अरेंजमेंट पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। दरअसल लालू एवं तेजस्वी यादव के आरजेडी, कांग्रेस और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट के दावे और अटकलबाजी चर्चा का विषय बनी हुई है। अब इन दावों में सस्पेंस बजट सत्र में खत्म हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि कितना कोई टूट रहा है। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत और नई सरकार के गठन के कुछ दिनों बाद से ही बीजेपी और जदयू के नेताओं की ओर से विपक्ष के टूट के दावे किए जाने लगे। विधानसभा में 25 सदस्यों वाली आरजेडी, 6 सदस्यों वाली कांग्रेस के अधिकतर विधायक के एनडीए के संपर्क में होने और खरमास के बाद पाला बदलने के दावे किए जा रहे हैं। इससे सियासी पारा गरमाया हुआ है। हालांकि विपक्ष की ओर से इस बात को लेकर लगातार खारिज किया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस बार के विधानसभा में कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि एनडीए के लिए ही टेंशन बढ़ जाए। तेजस्वी यादव ने कल एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस हुआ? उनके विधायक तो एकजुट है, सभी विधायक पहुंचे, सांसद पहुंचे। बीते सोमवार को पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के कोई भी विधायक नहीं पहुंचे। इससे विपक्ष में टूट के दावे को और भी बल मिल गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ फिट एंड फाइन है, मगर विधायकों की गैर मौजूदगी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन रही। एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में भी खटपट चल रही है। बिहार चुनाव में आरएलएम के 4 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। इनमें से कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को छोड़ अन्य 3 विधायक शीर्ष नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी भाजपा से नजदीकी की भी चर्चा का विषय बना है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश कैबिनेट में जगह दी और जो जीते विधायक थे उनको कुछ भी नहीं मिला। इससे पार्टी में नाराजगी बढ़ गई है और कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा देने की बात कही है। इसी वजह से पार्टी के 3 विधायक एकजुटता दिखा रहे हैं। अब पिछले दिनों तीनों विधायक माधव आनंद, रामेश्वर मथुरा, आलोक कुमार सिंह, उन्होंने कुशवाहा की लिट्टी पार्टी से दूरी बनाए रखी। हाल ही में वो भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के दही चूड़ा भोज में दिखे। इससे कुशवाहा की पार्टी में बिखराव की अटकलें लगाई जा रही है। अब खरमास बाद जो है इस पर सस्पेंस खत्म होगा। बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। खरमास खत्म हो गया, लेकिन विभिन्न दलों में टूट और खटपट के दावे पर फिलहाल संशय बना हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले महीने होने वाले बिहार विधानसभा के बजट सत्र में यह सस्पेंस खत्म हो जाएगा। सदन के अंदर आरजेडी कांग्रेस के विधायक विपक्षी खेमे में बैठेंगे या नहीं, साथ ही आरएलएम के विधायकों का सेटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, ये 2 फरवरी बजट के पहले दिन ही स्पष्ट हो जाएगा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस दिन होता है
और इंतजार सबको है कि आखिर इस बार के बजट सत्र में क्या होगा, कितने विधायक किसके टूटेंगे। हालांकि अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। कल तेजस्वी यादव ने अचानक मीटिंग बुलाई, उनके बुलाने पे सब कोई पहुंचा, विधायक सांसद भी पहुंचे, तो ऐसा नहीं है कि आरजेडी में टूट के आसार दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष के सत्ता पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है, तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर होता है। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हम लोगों का शुरू हुआ, तो हम लोगों ने शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, सबके लिए काम करना शुरू किया। और सबसे पहले हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। कोई भी कहता था कहीं कि कुछ इसको हम कहकर नहीं आप ही लोग कर लीजिए, बहाल कर दीजिए। तो लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई पहले। अब उसके बाद हम लोगों ने फिर बाद में 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब जो पहले वाले जितने लोग थे, अब पढ़ते थे, उन लोगों में से अब जितने लोग उसमें भी रहते भी थे दूसरे काम में भी, तो 2006 में ही हम लोगों ने तो करा दिया था कि इसको कर लीजिए आपस में झगड़ा। तो 3,58,000 नियोजित शिक्षक उनके बने थे। तो जो हम लोगों ने इसको नया 23 के बाद कराया, तो उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गए। तो 28,976 लोग सरकारी शिक्षक में शामिल हुए। फिर हमने कहा कि नहीं, कोई आदमी इस तरह से इसमें आने की जरूरत नहीं, उन लोगों के लिए हम मामूली सी फिर परीक्षा कराएंगे। तो उसके लिए सब कुछ किया कि इनको कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रकार के जाने का। तो हम लोगों ने उसके लिए कर दिया, 5 मौका तय किया। तो उसमें 4 लोगों का हो चुका है। तो उसमें से समझ लीजिए कि 2,66,000 अब फिर पास हो गए हैं। अब बच गया है मात्र सिर्फ 73,000 शेष बच गए हैं। तो अब एक मौका और है, उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया है कि लोगों में से जो भी आ सके कर ले। तो सब जगह से ये काम किया। अभी तो हम लोगों ने जो शुरू में 23 में जो किया गया था 3,67,000, तो अभी तो 73,000 बंद है, अभी नहीं है, हो रहा है। अब तो जब होगा हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो पहले करा दिया हम लोगों ने 23 में 2,58,000, अब बाद में इसका आपको कह दिए 2,66,000। तो अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है 5,24,000। अब जो बचे हुए हैं जो हम बता दिए हैं, उसके लिए हम लोग फिर इलाज के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसमें जितने भी होंगे सही तो उसमें आ जाएंगे इसमें। तो उसी तरह से अब सब तरह से काम किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। अब स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत ज़्यादा सुधार किया गया है। पहले पुराना जो था, पहले वाले जो लोग थे हम लोगों के आने के पहले, तो उन लोगों की क्या स्थिति थी स्वास्थ्य सेवाओं में इलाज के लिए। तो प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे। अब एक दिन लोग इलाज के लिए जाता था तो 1 या 2 जाता था। ये बहुत खराब। जैसे ही हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा खराब बात है, लोगों को इलाज के लिए जरूरी रहता है, काहे नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने सब तरह से सारा का